पहाड़ों से उतरता हुआ ऐसा जल सैलाब जिसने रास्ते निगल लिए, पुल उखाड़ डाले, घर बहा दिए और चंद मिनटों में पूरे इलाके की पहचान बदल कर रख दी। जहां कल तक बस्तियां आबाद थी, आज वहां पानी है, मलबा है और सन्नाटा पसरा है। सबसे दर्दनाक तस्वीर उन परिवारों की है हुसैन, जिनके सामने देखते ही देखते उनकी पूरी गृहस्थी बह गई। किसी की रोजी रोटी, किसी का अपना बिछड़ गया। इस तबाही की मार में सिर्फ नेपाल तक ही ये तबाही नहीं रुकी। नेपाल से उतरने वाली नदियों के साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई निचले इलाकों में भी चिंता बढ़ गई। यानी कि एक झटके में मीनाक्षी लाखों जिंदगी मुसीबत के घेरे में आ गई है। कहीं घर बचाने की जद्दोजहद है, कहीं सुरक्षित जगह पहुंचने की है, तो कहीं खेत पशु सामान बचाने की है। लेकिन पानी उतरने के बाद भी मुश्किल खत्म नहीं होगी। बिल्कुल अमित, क्योंकि बाढ़ अपने पीछे कीचड़, सीवेज, सड़ा खाना और जगह जगह जमा पानी छोड़ती है। यहीं से शुरू होता है सेहत पर दूसरा हमला। अब देखिए, दूषित पानी की वजह से पानी में रह के पानी के बगैर होना, इसी को कहते हैं। दूषित पानी हर तरफ है। अब इसकी वजह से डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन, गंदगी से स्किन और आंखों की परेशानी, जमा पानी की वजह से मच्छर पैदा होंगे, ये अलग खतरा है। चोट घाव में संक्रमण का डर, बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा इस वक्त मुश्किल में पड़ सकते हैं। और चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मॉनसून में लोग पहले से ही वायरल, बैक्टीरियल और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। घर घर खांसी, बुखार, बदन में होने वाला दर्द, ऊपर से बाढ़ के बाद दूषित पानी और संक्रमण का खतरा, यानी शरीर पर डबल अटैक। ऐसे वक्त में सिर्फ दवा नहीं, बल्कि साफ पानी, सही खाना, सफाई, आराम और मजबूत इम्यूनिटी की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। लेकिन तबाही कितनी भी बड़ी हो, जिंदगी को फिर से खड़ा होना ही पड़ता है और उसके लिए शरीर से पहले मन को मजबूत करना जरूरी है। तो इस मुश्किल वक्त में हौसला कैसे संभाले, योग से मनोबल को कैसे मजबूत करें और आयुर्वेदिक घरेलू उपाय से संक्रमित होने से कैसे बचें, ये सब कुछ जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव जी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी। सबको हमारे साथ सुबह सुबह योग शुरू कर देना चाहिए। चलो खड़े हो जाओ सब और देखो, चाहे छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, ये वृक्षासन सब कर सकते हैं। इतना भी ना हो तो ताड़ासन तो सबसे हो जाता, यहाँ से शुरू ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार। तो इतना तो सबसे हो ही जाता है, तो इतना तो सब करें और सब अपने घरों में एडवांस में ला करके रख ले। दिव्य धारा, पतंजलि बाग, ब्रोरकोम कंठामृत, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, पहले से ही स्वासारी अवलेह, स्वासारी क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, अणु तेल, ज्वरनाशक या महासुदर्शन या फीवोग्रिप। फीवोग्रिप गिलोय घरवटी, देखो सामान्य बुखार तो गिलोय घरवटी से या गिलोय के काढ़े से दूर हो जाता है। गिलोय, तुलसी, थोड़ा लौंग, काली मिर्च, इसका काढ़ा बना करके ही सामान्य बुखार दूर हो जाता है। सामान्य कफ, कोल्ड, दिव्य पेय। दिव्य पेय जो है ना, बड़ा जबरदस्त है। ये जड़ी बूटियों की चाय है और इसको अच्छे से उबाल करके थोड़ा सा एक चुटकी सेंधा नमक और इसमें नींबू डाल करके पी लें, एकदम से सामान्य बुखार तो इसी से दूर हो जाता है। फिर ज्वरनाशक क्वाथ भी देते हैं, ज्वरनाशक वटी, और जैसे मैंने कहा महासुदर्शन घरवटी, फीवोग्रिट, गिलोय का काढ़ा या गिलोय की गोली, गिलोय घरवटी, ये सामान्य रूप से सबके घरों में होनी ही चाहिए। और फिर देखो ये स्वामी जी, आप सामान्य बात कह रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है इतनी असामान्य हो चुकी है, परिस्थितियां हाथों से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने भी रख रही हूँ और दर्शकों के सामने भी। स्वामी जी, नेपाल में जल प्रलय की ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली है। किसी ने अपना घर खो दिया है, किसी ने अपनी रोजी रोटी खो दी है, किसी ने अपनों को खो दिया है। ऐसी आपदा के बाद इंसान बाहर से बच भी जाए, लेकिन अंदर से वो टूट जाता है। मन को संभालना तन को संभालने से पहले ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्वामी जी, ये भीषण तबाही ये भी सामान्य नहीं है। जिस तरीके की ये प्रलय आया है, जिस तरीके का जल प्रपात हुआ है, ये जल प्रलय
और इसमें बहुतों की जिंदगियां ही खत्म होंगी हमेशा हमेशा के। सैलाब इतना कुछ बहा के लेके चला गया, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई इसमें। मुझे कल ही पता लगा, हमारे श्रद्धे जग्गी वासुदेव जी, आपने नाम सुना होगा, ईशा फाउंडेशन वाले, वो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। और भी बहुत से लोगों के बारे में मैंने तो जैसे ही पता किया तो फिर धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू हो गए। उनके साथ एक पूरा का पूरा ग्रुप था, अभी उसका पता ही नहीं लगा। यानी बड़ा समूह था, लगभग कितने 600 लोगों के आसपास का। तो उसमें लगभग शताधिक लोगों का पता ही नहीं कि वो गए कहाँ। तो ये तो बहुत ही खतरनाक जल प्रलय, एक पूरा सैलाब ऐसा आया कि उसमें बहुतों की जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। तो एक तरफ तो ये मौसम की दुश्वारियां, और ये जो इस तरह की जल प्रलय जैसी स्थितियां बनती है ना, पूरी जिंदगी की मेहनत, आपका आशियाना, आपका घर, आपकी जमीन, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, जो भी कुछ आपने 25-50 साल मेहनत करके खड़ा किया था, वो सब तबाह हो गया। लेकिन चलो, जीवन है तो और कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जिंदगियां खत्म हो गई, ये तो बहुत ही खतरनाक है। वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, उनको अपनी शरणागति प्रदान करे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कहा ना, न भूलने वाला दर्द, ऐसी पीड़ा और ऐसा कष्ट दे जाता है ये सब, कि व्यक्ति को अपनों के बिछोड़ने की जो वेदना होती है ना, हर समय फिर उनकी आंखों में, दिल में, दिमाग में वही दर्द इतना बस जाता है कि उससे उभरने में फिर व्यक्ति को वर्षों लग जाते हैं। और कई बार तो जिंदगी भर के लिए व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। लेकिन हारने से बात नहीं बनेगी, हमें हिम्मत रखनी, और वो हौसला हम रोज देते हैं कि भाई जिंदगी में हर कदम पर संकट है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, कुछ भी हो सकता है। भगवान राम जी को राज्याभिषेक होने वाला था, वनवास हो गया। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, जिनको सारी दुनिया पूजती थी, उनको भी मथुरा वृंदावन छोड़ करके जाना पड़ा, द्वारिका नई नगरी बसानी पड़ी, और फिर भी यदुवंश का विनाश हुआ। क्यों? क्योंकि कई बार जो है ऐसे हालात बन जाते हैं, ये ऐसे जो, और आज भी देश में भी एक तो ये मौसम की दुश्वारियां, और फिर सड़कों से लेकर के संसद तक हंगामा, जाति वर्ग समुदाय और मत पंथों मजहबों के नाम पर एक दूसरे से घृणा, नफरत, पता नहीं क्या एक माहौल ही कुछ स्वामी जी अजीब गरीब सा बन गया। ये सब देख करके भी मतलब बहुत भयावह लगता है सब। स्वामी जी, ये नदियां और इसमें बहने वाला पानी इंसानी समाज के लिए जिंदगी है, ये जिंदगी देता है। लेकिन यही नदियां कई बार मौत बांटने लगती हैं, और वही हमने कल देखा नेपाल में। लेकिन एक परेशानी तो हमने देख ली, लेकिन एक और परेशानी स्वामी जी पानी के उतरने के बाद दिखाई देती है, और उस वक्त होती है हेल्थ इमरजेंसी। सीवेज में मिला हुआ पानी, सड़े गले हुए अवशेष, गंदगी का अंबार, डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलाती हैं। पेट और आंतों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्वामी जी, अब ऐसे वक्त में जो लोग पानी के बीच हैं फिर भी प्यासे हैं, वो क्या करें, कैसे सावधानी बरतें, कैसे खुद को इन्फेक्शन से बचाएं? ये एकदम बहुत आपने वाजिब बात कही है। और जिस तरह से इसके बाद हालात बनते हैं ना, मनुष्यों के, जीव जंतुओं के अवशेष, और फिर जो लोग अब अपने घरों में हैं, कहाँ तो लैट्रिन के लिए जाए, कहाँ पेशाब के लिए जाए, कौन क्या पानी पिए और क्या खाएं। ना खाएं तो भूख से मरे, खाएं तो इन्फेक्शन से मरे, और सबसे बड़ी समस्या होती है फिर पीने की। तो ऐसे में 3 चीजें करें: नमक कम खाएं, मीठा कम खाएं, पानी कम पिए। और देखो, खाना भी कम खाएं। ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे, टॉयलेट और यूरिन आदि के लिए जाना पड़ेगा, वो गंदगी आपके आस पड़ोस में पड़ेगी। तो जहाँ पर ऐसा संकट नहीं है,
तो लेकिन दो चीजों का ध्यान विशेष रखें, शुद्ध ही पानी पीना है। देखो आदमी थोड़ा संयम कर ले और शीतकारी कर ले तो शरीर में 70% पानी होता है। व्यक्ति कम से कम 3 दिन, और हमारे जैन मुनि तो 15 दिन भी बिना पानी के रह लेते हैं। तो थोड़ा धीरज रखें। और इस तरह की व्यवस्थाएं अब तो बन गई है संसार में कि आपको पानी उपलब्ध हो ही जाता है। तो गंदा पानी कतई ना पिए, और भोजन भी चाहे थोड़ा ही खा ले, चाहे एक मुट्ठी भर खा करके, कुछ भी बहुत थोड़ा सा खा करके बस गुजर बसर कर ले, लेकिन अनहेल्दी फूड कतई नहीं खाना। तो हाइजीन का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर रही बात अपने मन को समझाने की, तो वहां पर बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम जहां पर भी फंसे हुए हैं वही अपने आप को संभालने के लिए वो करना भी जरूरी है। तो खैर, फिर जैसे पेट की आपने बात कही ना, ये तो भुजंगासन, मरकट आसन तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए करवा ही देते हैं। एक तो अब ऐसी परिस्थितियों में पेट के लिए लिवोग्रिट, और पेट में जो इन्फेक्शन आदि होकर के डायरिया, दस्त, इन्फेक्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत तरह की कोलाइटिस, ये हैजा पेचिस, ये जो बीमारियां होती हैं, तो कुटज, घनवटी, कुटजारिष्ट खाने के बाद और कोलोग्रिट खाली पेट। अब कहाँ से इतनी दवाएं लाए, तो उनको दही, अनार, केला, इस तरह की चीजें, दही चावल, दही खिचड़ी, अनार, केला, उबला हुआ सेव, ये उनके लिए परम औषध का काम करता है, जहाँ औषधि ना भी मिल रही हो। एलोपैथिक औषधियां भी कई बार और संकट में डाल देते हैं, तो कोशिश करें नेचर से अपने आप को हील करें। और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, फीवर के लिए फीवोग्रिट, और कई बार तो फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो स्वासारी ब्रोनकोम कंठामृत के साथ, स्वासारी प्रवाही के साथ हम स्वर्ण वसंत माल्टी अभ्रक भस्म ये दे करके, जिनको निमोनिया और डबल निमोनिया तक का अटैक हो जाता है, उन तक को बचा लेते हैं। तो अपने आप को तो बचाना ही पड़ेगा ना, और कोई उपाय भी तो नहीं है ना। तो प्राणायाम ये तो परम औषधि का काम करता है साथ में। चलो, एक तो पेट के लिए सबसे अच्छा है ये पवन मुक्तासन। ये पहले मन को संभालें, अभी आराम आराम से करें, सहज फिर शरीर को संभालें, और मन को, ये मुश्किल वक्त भी गुजर ही जाएगा। स्वामी जी, अपने करियर में जब कभी मैंने बाढ़ से जुड़ी खबरों को कवर किया, तब ये महसूस किया कि एक दो घूंट पानी की कीमत क्या होती है पानी से घिरे हुए लोगों के लिए। एक माचिस की तीली कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और एक रोटी कितनी कीमती चीज है। अब बाढ़ में स्वामी जी, साफ खाने का मिल जाना, साफ पानी का मिलना, ये सब किस कदर मुश्किल हो जाता है। दूषित पानी और संक्रमित भोजन से हेपेटाइटिस ए और ई का खतरा बढ़ सकता है। अब इस तरह की सिचुएशन में लिवर को बचाना ही बचाना है, क्योंकि लिवर को अगर मुश्किल हुई तो परेशानी बड़ी हो जाएगी। तो लिवर के लिए स्वामी जी क्या किया जाए, और उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे जो इस वक्त बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे हुए? और ये कई बार तो ऐसा होता है हुसैन भाई, लीवर में इंफेक्शन बढ़ा, वायरस लोड बढ़ा, और जैसे मैं कल देख रहा था, एक हमारी मनवीत बेटी, उसकी 13 साल की बिटिया 2 दिन में मर गई। बुखार हुआ, बुखार के लिए कुछ दवाई दी, उससे लीवर में वायरस लोड बढ़ गया, पहले लीवर फेल, फिर किडनी फेल, और 2 दिन में 12-13 लाख का बिल, और बेटी मर गई। ऐसे एक बालक दूसरा था, उसका भी लीवर फेल हुआ, किडनी फेल हुई, हार्ट फेल हुआ, और ब्रेन फेल हो करके मर गया। तो ये बड़ा भयावह दर्दनाक मंजर होता है। तो क्या करें? अपने लीवर को इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी है। लोग ध्यान नहीं देते। आज हमने जो व्हीट ग्रास रखा ना, खाली कोई प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा। ये व्हीट ग्रास
एलोवेरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, अरेंड के पत्तों का रस ये भयंकर जॉन्डिस, भयंकर इन्फेक्शन से बचा देता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो बहुत जरूरी है। रेडीमेड में हम सर्वकल्प देते हैं, कायकल्प देते हैं, लिवोग्रिट वाइटल देते हैं। लीवर का इन्फेक्शन बढ़ा तो मौत आपके सामने खड़ी मिलेगी। माने लोग कई बार हल्के में ले लेते हैं, थोड़ी भूख ही तो नहीं लग रही ना, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, लीवर तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, अपने आप कवर कर लेगा। लोग अनदेखी करते हैं और ये छोटी सी अनदेखी कई बार जिंदगी पर भारी पड़ जाती है और हम मौत के आगोश में समाये, बड़ा खतरनाक। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये जरूर बता रहा हूं कि मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धवत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन ये अभ्यास तो कीजिए। सर्वकल्प का काढ़ा, सर्वकल्प को आथ, व्हीट ग्रास फ्रेश मिल जाए, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, गिलोय, शोनाक फ्रेश, इनका ताजा जूस मिल जाए तो बात ही क्या है। हेमोग्लोबिन कई बार कम हो जाता है तो अनार, गाजर, चुकंदर, एप्पल और मैंने कई बार बताया ड्रैगन फ्रूट, उसमें थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर थोड़ा सा मिला दिया तो हीमोग्लोबिन भी। और यदि प्लेटलेट गिर गया तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, अनार और पपीते के पत्तों का रस। अभी तो हमने प्लेटो ग्रिट वटी भी बना दी है। और हाँ, ये जो डेंगू आदि हो जाता तो डेंगू, मलेरिया के लिए महासुदर्शन, सामान्य रूप से बुखार, टाइफाइड और फीवर आदि के लिए टाइपोग्रिट और फीवोग्रिट हमने बहुत शोध किया। और एलोपैथी के ये जो सिंथेटिक ड्रग है ना, पैरासीटामोल, क्रोसिन, लोग थोक के भाव में खाते रहते हैं, उनसे ज्यादा इफेक्टिव है गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी और फीवोग्रिट, आयुर्वेद की विकल्प। तो ये बाकी भाई हम किसी एक बात स्वामी का जी, कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। योग, आयुर्वेद, थोड़ा थोड़ा खान पान। जी मेरी बहन, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी को दबाने का काम नहीं करता, उसे खत्म करने का काम करता है, जड़ से मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन स्वामी जी, अब ये पेट से जुड़ी हुई और दस्त उल्टी से जुड़ी हुई समस्या मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले ये प्रश्न, क्योंकि आज की ये तस्वीरें देखकर, कल से जब से मैं तस्वीरें देख रही हूँ, एक बात बार बार मन में आती है कि क्या जलवायु परिवर्तन आज के समय में सबसे गंभीर विषय होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए? ग्लेशियर का यूं इस तरीके से भटके नीचे आना, फिर उस वाटर बॉडी में भी जिस तरीके का मैं सुन रही हूँ कि भूकंप आया था, वो भूकंप भी नेचुरल था या वो चाइना की वजह से था, अभी इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है सामने। लेकिन फिर ये तबाही का मंजर, क्या गलतियां हो रही हैं हमसे? इंसान क्या गलतियां कर रहा है? देखो, ये एकदम आपने ठीक कहा मीनाक्षी जी। आज नेचर एंड एनवायरनमेंट, मैं तो थोड़ा इसको बड़े शब्दों में कह रहा हूँ, प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति, सभ्यता, हमारे संस्कार और पूरे इस अस्तित्व के साथ जो हमारे सरोकार है, मनुष्य इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं है, उसका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर टिका है। प्रकृति, पर्यावरण को हमने सबसे लास्ट प्रायोरिटी की ओर धकेल दिया है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया के जो विकसित देश जिनको बोला जाता है, वो कहते हैं हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की कटौती नहीं कर सकते। हम चाहे ग्रीन हाउस गैसेज, कितना पोल्यूशन, कुछ भी अर्थ का चाहिए अनर्थ हो जाए, माने पृथ्वी से लेकर के प्रकृति, पर्यावरण चाहे पूरी कितनी खराब हो जाए, हम अपनी सुख सुविधाओं से, अपनी विलासिता के सामानों से हम समझौता नहीं कर सकते, अर्थात वो तो हमें करना ही है। तो विकसित देशों की अलग समस्या है, जो विकासशील देश हैं उनकी वो अलग जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। तो सबके लिए ये होना चाहिए। और भारत में तो कई बार ऐसा लगता है पेड़ कट गए तो क्या, जंगल कट गए तो क्या,
सड़क बननी चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। आज देखो, माना कि बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है, भारत की भी लगभग आधी आबादी और विकसित देशों की भी करीब 20 से 25% आबादी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बेरोजगार है। लेकिन भैया बेरोजगारी, गरीबी और तमाम तरह की जो दूसरी समस्याएं हैं वो तो अपनी जगह है। जितने भी समृद्ध देश है उनकी भी यही हालत है, और भारत में भी जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और बहुत जो शक्तिशाली लोग हैं वो भी जहरीली हवाओं में सांस लेने के लिए बेबस है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, ये हमारा संवैधानिक, लोकतांत्रिक और मानवीय अधिकार है हमारा। ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन इसकी बात ही नहीं हो रही। चारों तरफ फालतू की बातों की तरफ जो है लोग उद्वेलित नजर आते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि हमें शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खाना मिले। खाने के नाम पर जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जहर है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें जहर है, और भी यहाँ तक कि फिर जो दवा खा रहे हैं उनमें एक अलग प्रकार की चैलेंज है, उनमें भी सिंथेटिक चीजें इतनी खतरनाक, फिर एडल्टेशन, पॉल्यूशन, रेडिएशन, चारों तरफ जिंदगी संकटों से घिरी है। इसलिए तो हम कहते हैं भाई, स्वामी जी अभी आप कह रहे थे संघर्ष, चुनौतियां हैं चारों तरफ, शत्रु घात लगाए बैठे हैं। योग से बचेंगे, आयुर्वेद से बचेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा से बचेंगे। कुछ बीमारियों को लेकर के आप लोगों को आगाह करते हुए भी आपने कहा कि आप डरा नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को अब कई बार लोगों को डराना भी पड़ेगा, क्योंकि लाइन तो तय करनी पड़ेगी। बीमारियों से को नजरअंदाज कब तक करना है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ और लापरवाही बरती जा रही है उसकी भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वरना प्रकृति जब हिसाब किताब बराबर करती है तो इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। और बीमारियों के साथ भी लापरवाही अगर आप करेंगे तो फिर उसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एक लाइन ड्रॉ जरूर करनी पड़ेगी। स्वामी जी देखिए, लगातार दस्त, उल्टी, ये सारी चीजें शरीर से पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स को तेजी से शरीर से बाहर निकाल देती हैं, और जब मामला गंभीर हो जाता है तो किडनी तक असर पहुंचने लगता है। पेशाब का कम हो जाना, बहुत ज्यादा कमजोरी या चक्कर जैसे संकेत दिखाई दें, तो कब ये माना जाए कि ये खतरे की घंटी है, सिचुएशन अलार्मिंग हो चुकी है, और किडनी को ठीक रखने के लिए स्वामी जी योग के साथ साथ पानी और ORS का सही तरीका क्या है? पेशाब कम आता है, पीला आता है, रुक रुक करके आता है, फिर देखो लगभग शुद्धता तो जरूरी है। जैसे आपने कहा, बाढ़ और जैसी परिस्थितियां जब कई बार बन जाती है तो एक एक बूंद पानी के लिए, एक एक ग्रास के लिए, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए आदमी तरसता रहता है। छोटी सी एक जो है किरण के लिए, एक आपने कहा कि एक तिल्ली के लिए भी तरसता रहता है। तो ये सब होता है, एकदम ठीक कहा आपने। हाँ, तो अब क्या करना है आपको? अपने अब पानी की तो शुद्धता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैंने कहा ना, आप प्यासे रहेंगे तो मरेंगे नहीं। गंदा पानी पी लिया तो इन्फेक्शन होकर के मौत हो सकती है। और मैंने कहा 3 दिन से लेकर के 15 दिन तक बिना पानी के रहा जा सकता है। अब अचानक तो नहीं रहा जाएगा, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि अब तो 24 घंटे में कोई ना कोई साधन करके हेलीकॉप्टर से ही चाहे ड्रॉप करना पड़े, पानी और कुछ थोड़ा बहुत खाने की सामग्री लोगों को मिल ही जाती है। तो गंदा पानी तो पीना ही नहीं। फिर जब बहुत पानी कम मिले तो एक एक घूंट करके पिए। कि मानो कि आपको लग रहा है कि दिन भर में हमको तो आधा 1 लीटर पानी पर ही गुजारा करना है, तो आधा आधा घूंट करके थोड़ा थोड़ा चिल्लू भर पानी, मामूली मामूली, एक बार में 10-20 ml पानी लिया, उसी को मुंह में थोड़ा घुमा लिया और उसी को पी लिया। ऐसे गुजर बसर करना पड़ता है। एक्टिविटी कम करें। फिर जो स्वस्थ लोग हैं उनको लगभग 2-2.5 से लेकर के 3 लीटर तक, और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको लगभग 1 लीटर पर, कई बार तो आधा लीटर पर ही हम गुजर बसर करने के लिए बोलते हैं। और कहते हैं कि भाई अब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मत करो, इंटेंस वर्कआउट मत करो। फिर जौ का आटे की रोटी और जौ का दलिया, गोखरू का प्रयोग, ट्राइघन, कोरिघन, गोखरू और गोखरू धनिया, जो कुलथ और पत्थर चटा, ऐसी कुछ चीजें, इनका काढ़ा उबाल करके हम देते हैं।
नीम और शीशम के, नीम और पीपल के पत्तों को रस हमने पिलाया। क्या इसके गजब लाभ है। इधर बहन बैठी, बोला आपने बताया था गुरुजी मेरे को तो वर्टिगो हो गया, आपने बोला था एलोवेरा ही थोड़ा गर्म करके डालो, 1 बूंद डाली, उसके बाद में वर्टिगो भी गायब और सर्वाइकल भी गायब। छोटे छोटे उपाय है, बड़े गजब होते हैं। ये पॉइंट दबाए, ये किडनी के लिए। फिर अभी तो हमने पहले तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद देते थे, अब तो हम कहते हैं 2-2 गोली सुबह शाम रिनोग्रिड खा लो। कितना भयंकर किडनी में इंफेक्शन हो, किडनी में सूजन आ गई हो, किडनी के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ गया हो, प्रोटीन लीकेज हो, इन्फ्लेमेशन हो किसी भी तरह का, तो बाकी तो इन्फ्लेमेशन के लिए पुनर्नवा अच्छा काम करता है, चाहे लीवर में चाहे किडनी में, कहीं पर भी पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन सूजन हो, पुनर्नवा बेस्ट है। इसलिए नाम ही पुनर्नवा कर नया कर देने वाला, जीवन देने वाला है। तो किडनी के लिए ये उपाय करेंगे जी, हाथों में पैरों में, तो पूरी किडनी ठीक रहेगी। जी मेरी बहन, एक परेशानी स्वामी जी जो बहुत तेजी से मौसम की वजह से हो रही है, वो है H1N1 की परेशानी, स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए केसेस। एक तरफ इसका खतरा बढ़ता चला जा रहा है और ये मामला इसलिए गंभीर हो रहा है क्योंकि राहत शिविर हो, अस्पताल हो, भीड़ वाली जगह हो, वहां पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है। H1N1 में तेज बुखार आना, खांसी होना और फिर पूरे शरीर में दर्द होना और खास तौर पर जोड़ों में दर्द होना, स्वामी जी कमजोरी से ही इसकी शुरुआत होती है। तो शरीर के ऐसे कौन कौन से संकेत हैं, ये बताते हैं कि वायरस अब फेफड़ों पर असर डाल रहा है और मरीज को तुरंत अस्पताल या आइसोलेशन में जाने की जरूरत है। एक छोटी सी बात स्वामी जी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, निमोनिया के भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस पर भी हम बात करें जी। हाँ तो देखो, तुम कह रहे थे बहुत वहाँ के ठाड़े तगड़े मंत्री हैं, बड़े सक्रिय रहते हैं किरोड़ी लाल जी, उन्हीं को हो गया, क्योंकि बहुत लोगों से मिलते हैं तो लोगों के मिलने जुलने से को भी संक्रमण लग गया, ये इन्फेक्शन है। तो अब स्वाइन फ्लू हो, मैं तो कहता हूँ किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन सबके लिए गिलोय तुलसी तो अप्रतिम है। गिलोय तुलसी, थोड़ा उसमें 1 काली मिर्च, 1-2 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी, ये थोड़ा सा डाल करके उबाल करके काढ़ा पी लो। सबके लिए बता रहा हूँ, किसी भी कारण से, चाहे स्वाइन फ्लू है, पहले डेंगू के समय में हमने बहुत बताया, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, फिर चिकनगुनिया में और फिर मलेरिया में, कोई भी बुखार में शरीर तो टूटता ही है। तो ये शरीर ना टूटे और बुखार भी उतर जाए, तो गिलोय अत्यंत वातनाशक है, अत्यंत कफनाशक है और किसी भी प्रकार के संक्रमण से, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन तक से बचा ले। तो गिलोय का सेवन अप्रतिम है, तो सब गिलोय पिए। और रही बात फिर सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ आपने कहा कि निमोनिया आदि का खतरा रहता है, तो ये कंठामृत और ब्रोंको, ये तो सबके घरों में ऐसी होनी चाहिए। एक जनरल रूटीन में भी ये कंठामृत और ये ब्रोंको, ये एक मुंह में ऐसे डाल ले, ये बड़ी अच्छी है। एक ये ब्रोंको और एक कंठामृत, ये मुंह में डाल लिया और उससे पूरा इन्फेक्शन आदि दूर हो जाता है। जब ये, अब देखो भस्त्रिका, कपालभाति, लंबा सांस लेना, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, फिर स्वर्ण वसंत मालती, अभ्रक भस्म, त्रिकुटा, शीतोपलादि, इनका ना 1 महीने में 3 से 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती और 5 से 10 ग्राम अभ्रक भस्म ली जा सकती है। और एक दिन में 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम, एक डोज में 1 ग्राम तक त्रिकुटा या शीतोपलादि या सहसारी पाउडर लिया जा सकता है। उसको ले लिया, साथ में स्वर्ण संत मालती, अभ्रक भस्म, मोती पिष्ट आदि मिला दिया ना, तो उससे ये निमोनिया का खतरा पूरा टल जाता है। नहीं तो निमोनिया, डबल निमोनिया होकर के, इन्फेक्शन होकर के आदमी की मौत तक हो जाती है। तो हम साधारण कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन आदि से बचाने से लेकर के लोगों को मौत से बचाते हैं। कितने लोगों को हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक से होने वाली मौतों से, दम घुटा, श्वास घुटा, इन्फेक्शन हुआ फेफड़ों में इतने ज्यादा कि पूरे फेफड़े ही, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक ही जाम हो गया, 2400 किलोमीटर लंबा मर गया।
कितने लोगों को हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक माने ब्रोंकल प्रॉब्लम से, श्वास दमा की बीमारियों से, दम घुटने से जो मरने से बचाया, कितने लोगों को लिवर किडनी फेलियर होने से जो मौतें होती उनसे बचाया, कितने लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आदि से, कैंसर जैसे रोगों से बचाया। कैंसर में भी बस व्हीट ग्रास, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, और फिर जहाँ का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, पाचन का कैंसर है तो भूमि पुनर्नवा, मुकोय आदि, माता बहनों का यूट्रियन कैंसर आदि है तो दशमूल आदि, मस्तिष्क का कैंसर है तो मेधा क्वाथ आदि, ये फेफड़ों का कैंसर तो श्वास आदि। तो ये गोधन, अर्क, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का जो जूस है ना, अप्रतिम चीजें, पंचामृत, ये तो अद्भुत है जो हम बहुत बार, सैकड़ों बार बता चुके हैं। स्वामी जी, आपके बताए हुए उपायों से लोग स्वाइन फ्लू को तो मात दे दे रहे हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू ठीक हो जाने के बावजूद बहुत सारे लोगों में सांस फूलने की शिकायत रह रही है। बहुत सारे लोग लंबे वक्त तक कमजोरी की शिकायत कर रहे हैं, खांसी, कम स्टैमिना बता रहे हैं। अब ऐसे मरीज कब तक ठीक होंगे, कितने दिनों में ठीक होंगे, और क्या जब तक पूरी स्टैमिना, ताकत ना आ जाए तब तक क्या योगाभ्यास करना है, नहीं करना है? योगाभ्यास होले होले करना है, योगाभ्यास होले होले करेंगे, और योग से ही बल बढ़ता है। जैसे धन से धन, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, वैर से वैर बढ़ता है, ऐसे ही योग बल से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल बढ़ेगा। तो योग ना छोड़े। न योगात परम बलम, न योगात परम सुखम, न योगात परम धनम। तो योग करना ना छोड़े। कमजोरी के लिए इम्यूनोग्रिट भटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और हम तो आधा से 1 ग्राम स्वर्ण भस्म और 7 से मतलब 14 ग्राम एक महीने में, माने आधा से 1 ग्राम मोती पिष्टी, और 1 महीने में 1 ग्राम तक स्वर्ण भस्म दे देते हैं। बहुत ज्यादा कमजोरी है, वसंत कुसुमाकर रस, हार्ट की भी साथ में प्रॉब्लम है तो योगेंद्र रस, और ब्रेन नर्वस सिस्टम भी बहुत ज्यादा एकदम कोलैप्स जैसा हो गया है तो रसराज रस, और फेफड़े बहुत ही कमजोर है, एकदम मरणासन है व्यक्ति तो स्वर्ण वसंत मालती रस 3 से 5 ग्राम और अभ्रक भस्म 100 फुटी तक दे देते हैं, बड़ी महंगी आती। तो कम, इससे पूरी अंदर की कमजोरी रिकवर हो जाएगी, और सांस आदि फूलने की बीमारी वो तो रहेगी नहीं। प्राणायाम आदि होले होले करते रहे, और थोड़ा उष्ट्रासन आदि कर ले, जैसे ये है, अब ये उष्ट्रासन ऐसे, ये ऐसे, और ठहरे इस स्थिति में थोड़ा, तो ये फिर ये जो अभ्यास है, हाथों को ऐसे ऐसे घुमाना, लंबे लंबे श्वास लेना, इससे अपने आप फेफड़े अच्छे हो जाएंगे। कमजोरी के लिए, बुखार के बाद कमजोरी आती है, उसके लिए द्राक्षासों, मुनक्का, अंजीर, खजूर भिगो करके थोड़ी जितना हजम हो जाए उतना ले ले, थोड़ा अनार आदि का सेवन कर ले, एकदम कमजोरी दूर हो जाती है अनार से। स्वामी जी, रिकवरी के लिए अभ्यास तो आपके साथ कर रहे हैं, थोड़े धीरे धीरे करने हैं, ये आपने बताया। एक चीज स्वामी जी लोगों के मन में रहता है, जब बुखार चढ़ा हुआ हो और जब जिस वक्त इन्फेक्शन हो उस वक्त तो आराम करना है ना, क्या उस वक्त भी आपके साथ थोड़ा बहुत अभ्यास करने की जरूरत है? अरे प्राणायाम करना है आपको। यदि माने कोई सर्दी जुकाम कफ कोल्ड नहीं है, खाली बुखार है, तो शीतली करो। ये जो आप क्रोसिन पैरासीटामोल लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ही तो कम करते हैं, वो टेम्परेचर तो आपका लो इसी से कम हो जाएगा। और आपको बहुत ठंड दे करके बुखार नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम कफ कोल्ड नहीं है, तो एकदम ठंडी चादर में लपेट देते हम, तो एकदम से बुखार कम कर देते। तो शीतली शीतकारी, जब पित्त से बुखार आ रहा है और कफ कोल्ड के कारण से बुखार आ रहा है, तो आप सूर्य भीति करें। दाएं से श्वास लिया, बाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अनुलोम विलोम, ये जोर से नहीं करना, से ऐसे अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से और करना, सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति। और गिलोय घनवटी, फिवोग्री, महासुदर्शन घनवटी, मैंने कहा सब घरों में रखो। गिलोय तो हर घर में लगा ही लो। ये तो अब लोगों ने अपने बालकोनी में, कॉलोनी में
चारों तरफ गांव शहर सब तरफ गिलोय लगा रखे लोगों ने, इसका जरूर प्रयोग करें। ये बात ठीक है स्वामी जी, लोग शो के लिए मनी प्लांट्स लगाते हैं, उन्हें शो के साथ साथ औषधीय गुण वाला गिलोय भी मिल जाएगा। पत्ते का डिजाइन तो कमोबेश एक ही जैसा होता है, शो के साथ स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन उसमें नोट निकलते हैं मनी प्लांट में। मैं भी सोच रही हूँ कब निकलेंगे। नोट नहीं निकलते, मैंने देखा जिन लोग, मेरे को तो याद है मनी प्लांट लगाए उनके घर में दरिद्रता जरूर आ गई। जिन्होंने बांस अपने घरों में रखे चाइना से ला करके, उनके घरों में अकाल मृत्यु जरूर हो गई। नोट आता नहीं, नोट जाता है। ये बांस वाली हरियाली, ये मनी प्लांट वाली हरियाली, और कुछ पौधों में तो नेगेटिव एनर्जी होती है। कई ऐसे ऑर्नामेंटल लगा लेते हैं मेंटल लोग, मेंटल बोलते हैं ऐसे पागल आदमी। तो ये ऑर्नामेंटल सच में हमारे घर की पूरी ऊर्जा को नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए औषधीय पौधे ही, तुलसी है, एलोवेरा है, गिलोय है, पारिजात है, निर्गुंडी है, इनको घरों में लगाना चाहिए। उससे घर का इन्वायरमेंट में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो वास्तु ठीक रहता है उससे घर का। स्वामी जी, एक विषय और, तेज बुखार आ जाए और शरीर में फिर पानी की कमी होने लगे, ऑक्सीजन ड्रॉप होने लगे और गंभीर इन्फेक्शन। वैसे ये जितनी परेशानियां मैंने बताई, ये गंभीर इन्फेक्शन के ही सारे रिपरकशन है। ये सब दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, और खास तौर पर बुजुर्ग और पहले से हार्ट पेशेंट जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ऐसे मौसम में ज्यादा परेशान होते हैं। तो स्वामी जी, हृदय को भी सुरक्षित रखने के लिए योगाभ्यास करवा दें, और किन लक्षणों में बहुत सोच समझकर फिर योगाभ्यास करने की जरूरत है, क्रॉनिक पेशेंट भी और जो क्रॉनिक नहीं है उनके लिए भी स्वामी जी, दोनों के लिए। ये एक तो गोमुखासन दोनों तरफ से, फिर देखिए बिल्कुल जैसे मैंने बताया था ना आज प्रारंभ में, खड़े होकर के ताड़ासन, ऐसे एक, फिर ये ताड़ासन, तो ये कटी चक्रासन, फिर ये स्कंध संचालन, ये 4, फिर हस्त संचालन, ये 5, ऐसे, फिर ये हस्तासन, ये ऐसे, ये, और लंबे लंबे श्वास। इतने अभ्यास तो हार्ट के लिए जरूरी है। और फिर जिनसे बन पाए उनसे तो उष्ट्रासन, और फिर एक और अभ्यास हम बताते हैं मकरासन, ये बड़ा अच्छा है। मकरासन का, मकरासन और भुजंगासन हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो फिर सामान्य रूप से औषधीय पानी पीना चाहिए जब बीमार हो जाते हैं ना। तो हार्ट वालों को अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी, और फिर उसमें मीठा नहीं डाले, दूध ना डाले, नींबू डाल करके पीते हैं। तो नींबू जो है विटामिन सी, ये कफ, कोल्ड, इन्फेक्शन और सब चीज़ों को भी अच्छा कर देता है। तो ये सब चीज़ें, और जिनको लीवर गड़बड़ है उनको सर्वकल्प का, जिनके फेफड़े में इन्फेक्शन बहुत बड़ा हुआ उनको फिर स्वासारी का, जिनके स्ट्रेस बहुत है उनको मेधापात का। ये जो औषधीय जल है, मेडिकेटेड वाटर है ना, ये इसमें अप्रतिम काम करता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो 100 साल तक आपके हार्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग जो सोचते हैं मेरे को तो हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे को तो योगाभ्यास ही नहीं करता, अमृत की ज्यादा करो, इजेक्शन पेसमेकर से बच गए। जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी के लिए बोला था उनको हमने बाईपास एंजियोप्लास्टी से बचा लिया। ये महिमा है। और ज्यादा होने पर तो मैं कहूंगा थोड़े दिन के लिए पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाइए, और इसमें भी जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है ना उनके, ये तो यहाँ फ्री ट्रीटमेंट है, कैशलेस रीएम्बर्समेंट की व्यवस्था है। और आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री में जो लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, उनके लिए यहाँ फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। तो ये थोड़े दिन के लिए जब ज्यादा बीमारियां बढ़ जाए तो यहाँ योगाग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में, विद लाइफ में आ जाना। एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है
पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लाइफ का। तो होले स्वामी जी बहुत सारे लोग आना चाहते एक हैं अभ्यास 1-2 मिनट जरा लेकिन ठहराव थोड़े के साथ जॉइंट्स के पेन साथ से करना परेशान है। पहले उनका जॉइंट्स पेन ठीक करवाइए, फिर उसके बाद वो आएंगे आपके पास। आ, हाँ, थोड़ी सी जॉइंट्स पेन की बात कर लेते हैं स्वामी जी। अब चूंकि डेंगू मलेरिया के साथ साथ चिकनगुनिया भी एक बड़ी परेशानी है हाँ, और बुखार लोगों का उतर भी जाता है, लेकिन उसके फिर बाद लड़खड़ाते नहीं आना सारे पड़ेगा जोड़ों दौड़ में के दर्द आगे। होता रहता है। घुटने, टखने, कलाई, उंगलियों के जो जोड़ हैं छोटे छोटे, हफ्तों लोग दर्द से परेशान रहते हैं। तो स्वामी जी ऐसे कौन कौन से अभ्यास हैं ये जो जोड़ों में जो जकड़न हो गई ये खत्म होगी ये उससे? जो जोड़ों में दर्द है ना, व्यक्ति हम्म। कहीं पर भी लड़खड़ा करके चले, ये बड़ा उसके लिए दर्दनाक और बड़ा कई बार तो उसको बड़ा शर्मनाक लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है और उसके भीतर एक कुंठा सी आ जाती है कि मैं टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा हूँ, एक एक कदम ऐसे मुझे लड़खड़ाते हुए पेनफुल उस कंडीशन में रखना पड़ रहा है। तो हल्दी मेथी सोंठ सामान्य रूप से घरेलू उपचार है। हल्दी मेथी सोंठ, उसमें कोई अश्वगंधा शतावरी मिला के और ले ले तो जल्दी अच्छा हो जाएगा। ये तो पंचामृत हो गया पाउडर के रूप में। अरे साहब, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनई, 5 चीजों का रस। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस दे दे। एक बहुत अच्छा होता है मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और लहसुन को खाली पेट ले लेता है। बाकी तो खाली पेट रेडीमेड में पिडानिल गोल्ड खाने के बाद तो ऑर्थोग्रिट ये तो सब देते ही देते हैं हम। और एक बात और बताता हूँ, जिनको भी जोड़ों में दर्द है और वैसे भी बरसात की ऋतु में हम दही छाछ बंद करा देते हैं। जो बरसात की ऋतु में दही छाछ ज्यादा लेते हैं ना, फिर उनको कफ, कोल्ड, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बहुत तरह के हो जाते हैं। एक तो रात को दही ले लेना, और बरसात की ऋतु जब ज्यादा हो तो दही छाछ का प्रयोग नहीं करना। कढ़ी खा सकते हैं, कढ़ी। इसलिए जिनके घरों में छाछ होती है, मक्खन आदि निकाल लेते हैं, तो कढ़ी लिया करें। तो छाछ को पका देते हैं तो कढ़ी बना दी, तो कढ़ी रोज खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। कड़ी तो- बना के आई हूँ स्वामी जी और आज उसमें सुबह। बेसन भी पड़ जाता, प्रोटीन भी पूरा मिल जाता, विटामिन मिनरल्स। चांस की बात है। पकौड़े डालिए, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, स्वाद आ गया। तो ये अच्छा बताया आपने। तो ये इनसे बचे। और भी बाकी जितनी भी खट्टी चीजें हैं, सब वायु को बढ़ाती है। खट्टी और बहुत ज्यादा ठंडी चीजों को और बहुत ज्यादा भारी चीजों को ना खाएं। तो पवन मुक्तासन, ये स्वामी जी ये बात आपने एक तो ये बड़ी दिलाता है, पते और की ये बताई मधुक आसन। कि जो लोग भी लड़खड़ा के चलने लगते हैं, तकलीफ में होते हैं, वो बड़े कुंठा के शिकार होने लगते हैं। एक बात स्वामी जी, अभी एक बड़ा अजीब सा केस मैंने देखा। हमारे एक मित्र ने बताया कि उनकी पत्नी की गर्दन जो है वो एक तरफ टिल्ट हो रही, झुक रही है, दाहिनी तरफ झुक रही है, और 2-3 महीने से इलाज वो करवा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ फायदा जरा सा भी नहीं मिला। और डॉक्टर इसको कुछ डिस्टोनिया जैसी कोई चीज बता रहे हैं। अब वो बड़ा परेशान है। मैं भी बड़ा देख के हैरत में हुआ कि ये क्या चीज है भाई। ये सर्वाइकल डिस्टोनिया कहते हैं इसको। उनको आप जो आपके मित्र हैं उनको जरूर बताना, पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लेंगे। और ये सर्वाइकल डिस्टोनिया इसको कहते हैं। और उसके बाद ये गर्दन ऐसे तो झुकी रहती है और कई बार फिर इसमें जोर का झटका भी लगता है ऐसे। मेरे पास सबसे पहले मैंने एक दीपक भाई आता था, मैंने उसको ठीक किया। फिर एक कोई श्रीवास्तव था। मैंने सर्वाइकल डिस्टोनिया के सामान्य माने प्रारंभिक अवस्था से लेकर के एडवांस स्टेज के रोगी अच्छे किए। दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई वैद्य की चीजें बंद करवा देते हैं। पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट देते हैं। इसमें मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, योगाभ्यास कराते हैं, बस्ती भी कराते हैं। और इसमें पंचकर्मा करवा करके तो बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। घर पर रह करके भी पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, खाली पेट पिडानिल गोल्ड 1-1 या 2-2 गोली खाने के बाद ऑर्थोग्रिट लेते रहे, परहेज करते रहे, तो इस सर्वाइकल डिस्टोनिया बोल देना अपने मित्र से, अच्छा हो जाएगा। एक बार वो पूरी कमर अकड़ जाती है, उसको कहते हैं एंक्लोजिंग वाला। एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस भी अच्छा हो जाता है। उसके लिए स्पाइन के अभ्यासों के साथ साथ यही पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, अश्वशिलात, रविदशांग, गुग्गुल आदि साथ में दे देते हैं। और खाली पेट लहसुन का भी प्रयोग करवा देते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजने का रस, एटीएम की सब्जी, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ये प्रयोग इसके लिए अप्रतिम है मेरे भाई। और जो दर्द और स्टिफनेस रहती है उसके लिए पिडानिल तेल, आहा, और पिडानिल क्वाथ से उनको स्नान करा देते हैं। जैसे चर्म रोग आदि होने पर माता और आदि निकल जाते हैं ना, चिकन पॉक्स आदि, तो नीम के पानी से नहलाते हैं। ऐसे दर्दों में पिडानिल क्वाथ, पिडांतक क्वाथ से उसको नहला देते हैं। ये घर में भी कर सकते हैं इतनी चीजें।
स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 7 बज करके 56 मिनट।